चाणक्य नीति 10वां अध्याय। चाणक्य नीति का 10वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 10वां अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 10वें अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 10वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 10वां अध्याय। चाणक्य नीति का 10वां अध्याय हिंदी में। अथ वृद्धा चाणक्योत्तराधम धनहीनो न हीनाश्च धनिकः स सुनीश्च विद्यारत्नेन हीनो यः स हीनाः सर्ववस्तुषु। एक अर्थ, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है, उसके पास ज्ञान है तो वह वास्तव में अमीर है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं वो हर तरह से गरीब है। अर्थ, धन से वंचित व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, वो धनवान होता है यदि वो विद्वान हो, परंतु विद्या से रहित मनुष्य सब प्रकार से दीन है। दृष्टिपुट न्यसेब्दन वस्त्रपूत पिबेत जलम शास्त्रपूत व देवक्यम मनःपूत समाचरेत। 2 अर्थ, हम अपना हर कदम सोच समझ कर रखें। आइए फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। हम वही बोलते हैं जो शास्त्रों के अनुसार है। आइए हम वही काम करें जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से सोच लिया है। अर्थ, जिस स्थान पर हम कदम रखते हैं उस स्थान की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह स्थान गंदगी और कीड़े आदि जीवित प्राणियों से मुक्त हो। हमें वह पानी पीना चाहिए जो साफ कपड़े से छना हुआ हो। हमें केवल वही शब्द बोलने चाहिए जिन्हें सत्रों की मंजूरी प्राप्त है, और वह कार्य करो जिस पर हमने भली भांति विचार कर लिया है। सुखाथी चेत्यज विद्याम विद्यार्थी चेत्यजय सुखम सुखाथिनः कुतो विद्या सुख विद्यार्थी कुतः। अर्थ, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संतुष्टि चाहता है उसे ज्ञान प्राप्त करने का विचार भूल जाना चाहिए, और जो ज्ञान चाहता है उसे अपनी इंद्रियों की तृप्ति को भूल जाना चाहिए। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है उसके लिए ज्ञान होना संभव नहीं है, और जिसके पास ज्ञान है उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह व्यर्थ इंद्रिय संतुष्टि में लगा रहे। अर्थ, जो व्यक्ति इंद्रिय संतुष्टि चाहता है उसे ज्ञान प्राप्त करने के सभी विचारों को त्याग देना चाहिए, और जो ज्ञान की खोज करता है उसे इंद्रिय तृप्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। जो इंद्रिय संतुष्टि चाहता है वह ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास ज्ञान है वह सांसारिक इंद्रिय सुख का आनंद कैसे ले सकता है। काव्यः की न पश्यन्ति की न कुर्वन्ति योषितः मद्यपः की न जल्पति की खादन्ति व्यासः। 4 अर्थ, वह क्या है जिसकी कवि कल्पना नहीं कर सकता। वो कौन सी चीज है जो एक महिला करने में सक्षम नहीं है। ऐसी कौन सी बकवास है जो एक शराबी आदमी नहीं करता। वह क्या है जो कौवा नहीं खाता। अर्थ, वह क्या है जो कवियों की दृष्टि से बच जाता है। वह कौन सा कार्य है जिसे करने में महिलाएं असमर्थ है। नशे में धुत लोग क्या नहीं कहेंगे, कौवा क्या नहीं खाएगा। रंग करोति राजनन राजनन रंकमेय विच धानीनम निर्धनम चैव निर्धनम धानीनम विदेह। 5 अर्थ, नियति भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देती है। उसने एक अमीर आदमी को गरीब और एक गरीब आदमी को अमीर बना दिया। अर्थ, भाग्य भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देता है। वो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है। लुब्धाना याचकः शत्रुमूर्खाना बोधको रिपो जास्त्रनाम पतेः शत्रुश्चुरानाम उन्धार रिपो। 6 अर्थ, कंजूस का शत्रु भिखारी होता है। एक अच्छा सलाहकार मूर्ख व्यक्ति का शत्रु होता है। जो पत्नी किसी दूसरे पुरुष में दिलचस्पी रखती है उसके लिए उसका पति उसका दुश्मन है। चंद्रमा उस चोर का शत्रु है जो रात में काम करने के लिए निकलता है। अर्थ, भिखारी कंजूस का शत्रु होता है। बुद्धिमान परामर्शदाता मूर्ख का शत्रु है। उसका पति व्यभिचारी पत्नी का शत्रु है, और चंद्रमा चोर का शत्रु है। न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न पुण्य है, न सद्गुण है, न पुण्य है। मृत्युलोक भारो मृगश्चरंती मानव रूप। 7 अर्थ, जिनके पास ये विद्या नहीं है, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, संपत्ति, दया का भाव, वे इंसान के रूप में धरती पर घूमने वाले जानवर हैं। उनका पृथ्वी पर भार है। अर्थ, जो लोग विद्या, तप, ज्ञान, अच्छे स्वभाव, सदाचार और परोपकार से हीन हैं, वे मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भटकने वाले जानवर हैं। वे पृथ्वी के लिए बोझ हैं। सार के बिना अंत नहीं जाता। मलयाचल संसर्गान वेनुश्चंद नायते। 8 अर्थ, जिनके अक्षर खाली हैं उन्हें कोई उपदेश समझ में नहीं आता। यदि बांस मलय पर्वत पर उगाया जाता है तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं होते। अर्थ, जो लोग खाली दिमाग वाले हैं उन्हें शिक्षा से कोई लाभ नहीं हो सकता। मलय पर्वत से संबद्ध होने के कारण बांस चंदन का गुण प्राप्त नहीं कर पाता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्या विहीनस्य दर्पणः की करिष्यति। 9 अर्थ, जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है उसे शास्त्र क्या लाभ देंगे। अंधा आदमी दर्पण का क्या करेगा। अर्थ, जिस मनुष्य को अपना विवेक ही न हो
उस मनुष्य का धर्मग्रंथ क्या कल्याण कर सकते हैं? अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का क्या उपयोग? दुर्जन सज्जन कर्तुम उपायो न हे भूतले, अपान्न श्रद्धा धौतम न श्रेष्ठमिंद्रिय भवेत। 10। अर्थ बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पन्नों को कितना भी साफ कर ले, वो सर्वोत्तम भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अर्थ बुरे आदमी को कोई भी चीज सुधार नहीं सकती, जैसे 100 बार धोने पर भी गंदगी शरीर का अंग नहीं बन सकती। आप्तद्वेषद भवेन मृत्यु पर द्वेषाद निक्षया, राजद्वेषाद भवेंशो ब्रह्माद्वेष्ट कुलिक्षया। 11। अर्थ अपने सगे संबंधियों का अपमान करने से जीवन की हानि होती है, दूसरों का अपमान करने से धन की हानि होती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश होता है। अर्थ किसी स्वजन को नाराज करने से जीवन नष्ट हो जाता है, दूसरों को नाराज करने से धन की हानि होती है, राजा को नाराज करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, और ब्राह्मण को नाराज करने से उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। वर वन व्याघ्रजेंद्र सेवितम द्रुमालन पक्वाफ्लोम्बु सेवनम, त्रिनेशु शय्या शज्जीन वलकल न बंधु मध्य धनहीन जीवना। 12। अर्थ इससे अच्छा है कि तुम जंगल में किसी वृक्ष के नीचे रहो, जहां बाघ और हाथी रहते हो, फल खाओ और जलपान करो, घास पर सो और पुराने वृक्षों की सीपियां धारण करो। परंतु यदि तुम निर्धन हो गए हो, तो तुम्हें अपने कुटुंबियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। अर्थ बाघों और हाथियों से भरे जंगल में एक पेड़ के नीचे रहना, पके फलों और झरने के पानी वाले स्थान पर रहना, घास पर लेटना और पेड़ों की फटी हुई छालें पहनना, इनके बीच रहने से बेहतर है किसी के रिश्ते जब गरीबी में गिर जाते हैं। विप्रो वृक्षस्य मूल च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पात्रम, तस्मात् मूल यत्न वृक्षणीयम छीन्ने मूले नैवे शाखा न पत्रम। 13। अर्थ ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है, जो वेदों का गान करता है वह इसकी शाखा है, वो जो अच्छे कर्म करता है वही उसका प्रतिफल होता है, इसलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि जड़ नष्ट हो गई तो न शाखाएं बचेंगी न पत्तियां। अर्थ ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थनाएं जड़ें हैं, उसका वेदों का जाप शाखाएं हैं, और उसका धार्मिक कार्य पत्तियां हैं। फलस्वरूप उसकी जड़ों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि जड़ें नष्ट हो गई तो कोई शाखाएं या पत्तियां नहीं रह सकती। माता कमला देवी और पिता भगवान जनार्दन, बंधुआ विष्णु भक्तश्च स्वदेश भुवन त्रयम। 14। अर्थ लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णव लोग मेरे रिश्तेदार हैं, तीनों लोक मेरे देश है। अर्थ मेरी माता कमला देवी लक्ष्मी है, मेरे पिता भगवान जनार्दन विष्णु है, मेरे रिश्तेदार विष्णु भक्त वैष्णव हैं, और मेरी मातृभूमि तीनों लोक है। एक वृक्षे समारूढ़ा नानावर्ण विहंगम, प्रभाते दिक्षु दिशसु च तत्र ग्रीवदना। 0.15। अर्थ कई प्रकार के पक्षी रात के समय पेड़ों पर आराम करते हैं, सुबह होते ही सभी पक्षी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। अगर हमारे अपने हमें छोड़ दें तो हमें दुख क्यों होना चाहिए? अर्थ रात भर बहुत से प्रकार के पक्षी एक पेड़ पर बैठते हैं और आराम करते हैं, लेकिन सुबह होते ही वे 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। उसके लिए हमें शोक दुख की अभिव्यक्ति क्यों करना चाहिए? इसी तरह हमें तब शोक नहीं करना चाहिए जब हमें अनिवार्य रूप से अपने प्रियजनों से अलग होना पड़े। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धदैश्च कुतो बलम, वने हस्ति मदोन्मतः शशकेन निपातितः। 16। अर्थ जिसके पास ज्ञान है वही शक्तिशाली है। एक अज्ञानी व्यक्ति के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा सा खरगोश भी चालाकी से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। अर्थ जिसके पास बुद्धि है वो बलवान है, जो आदमी मूर्ख है वो शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जंगल का हाथी नशे में अपनी सुध बुद्ध खो बैठा था, जिसे एक छोटे खरगोश ने धोखे से झील में फेंक दिया। ये श्लोक 2500 वर्ष पहले पंडित विष्णु शर्मा द्वारा संकलित पंचतंत्र नामक नीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध कहानी को संदर्भित करता है। का चिंता मम जीवने अगर हरिविश्वंभरो गीते न चेदर्पका जीवनाय जनानिस्तानेयम कथम निस्सारयत। इतिलोच्य मुहुर्मुहुर्य दुप्ते लक्ष्मीप्ते केवलम, तत्वपदम्बुजसेवनन सततम कालो माया नियते। 17। अर्थ हे विश्वंभर, आप सबका पालन करते हैं। जब मेरा मन आपकी महिमा गाने में लगा है तो मुझे अपनी आजीविका की चिंता क्यों करनी चाहिए? आपकी कृपा के बिना माता के स्तन से दूध नहीं उतर सकता और बच्चे का पालन पोषण नहीं हो सकता। मैं सदैव यही सोचता हूँ, हे यदुवंशियों के स्वामी, हे लक्ष्मीपति, मैं अपना सारा समय आपके चरणों की सेवा में व्यतीत करता हूँ। अर्थ मैं सबके पालन करता भगवान विश्वंभर विष्णु की महिमा का गुणगान करते हुए अपने भरण पोषण की चिंता क्यों करूं? भगवान हरि की कृपा के बिना बच्चे के पोषण के लिए मां के स्तन से दूध कैसे बह सकता है?
बार बार केवल इस प्रकार विचार करते हुए कि हे यदुओं के स्वामी, हे लक्ष्मीपति, मेरा सारा समय आपके चरण कमलों की सेवा में व्यतीत होता है। गिर्वाणीषु विशिष्ट बुद्धि स्थापी भाषांतर लालुपोहम यथा सुधायम ऋषु सत्यम स्वर्गगन्नम धर्स्वे रुचे। 18 अर्थ यद्यपि मुझमें दिव्य वाणी की विशेष योग्यता है, फिर भी मुझे अनुवाद का लोभ रहता है। जैसे स्वर्ग में अमृत जैसी अद्भुत वस्तु मौजूद है, फिर भी देवता देवताओं से अमृत पीने में रुचि रखते हैं। अर्थ यद्यपि मुझमें देववाणी की विशेष योग्यता है, फिर भी मुझे व्याख्या करने का लोभ है। जैसे स्वर्ग में अमृत जैसी अच्छी वस्तु मौजूद है, फिर भी देवता देवांगनों के राक्षसों को पीने में रुचि रखते हैं। अनाथ शगुना पिस्तम पिस्तत शगुना पय पसोष्ट गुणम मनसम मनसादाश गुणम घृतम 19 अर्थ पीसने की शक्ति पिसे हुए अनाज से 10 गुना अधिक होती है। दूध में पिसे हुए दूध से 10 गुना अधिक ताकत होती है। घी में दूध से 8 गुना और मांस से 10 गुना ताकत होती है। अर्थ खड़े अनाज की तुलना में अनाज में 10 गुना ताकत होती है। दूध में 10 गुना ताकत होती है। दूध में मांस से 10 गुना नगण्य शक्ति होती है। हिले हुए रोगे वर्धते प्रयासो वर्धते तनु घृतेन वर्धते वीर्यम मनसान्मासम प्रवर्धते 20 अर्थ सब्जियों से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। अर्थ जड़ी बूटी से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। नवम अध्याय 11वां अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी है। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।